जितने बच्चे कुबेरेश्वर धाम जाएं वो ये सोच कर जाएं हम अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं। पुरुष जितने शिव के धाम जाएं ये सोच कर जाएं हम हमारे ससुरा के घर जा रहे हैं। हमारे ससुरा वह हमारा मायका है। मेरी जीजियां जितनी कुबेरेश्वर धाम आए सब इस भाव से आए कि हम हमारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले बहन के घर से कुछ मिले ना मिले, भाई कभी तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, रिश्तेदार तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, चाहे बेटी कैसी भी हो, दामाद कैसा भी हो, पर माता पिता बिना दिए अपने घर से भेजते नहीं। माता पिता एक ऐसे हैं जो दिए बिना नहीं भेजते। तो सारंग ऋषि ने विचार कर लिया, पार्वती जी को मैं अपना बहन बना लेता हूं। और पार्वती जी को बहन बनाने के लिए रक्षा सूत्र साथ में रखकर, रक्षा सूत्र को रखकर बैठ गए पार्वती जी को बहन बनाने के लिए। पर मां जगत जननी आई। समय बीत गया। एक दिन माता के मन में भाव उत्पन्न हुआ, पूछूं तो सारंग ने मुझे बहन बनाया है, जाती हूं। सारंग के पास पहुंची मां, रक्षा सूत्र को उठाकर सारंग ने कहा मां मेरे हाथ में बांध दीजिए। माता ने रक्षा सूत्र सारंग के हाथ में बांधा। मां दीदी शिव का दर्शन करना, शिव का दर्शन ठीक है। पार्वती जी ने कहा यदि तुम शिव भक्तों की सेवा करते हो तो शंकर के दर्शन में देरी नहीं होगी, पर तुम तो गोंद की तरह चिपके हुए हो, बिल्कुल शिव की आराधना में उठते ही नहीं हो। मुझे शिव का दर्शन कर। ठीक है। पार्वती जी ने बाबा देवादिदेव महादेव से कहा एक सारंग ऋषि है, तप करता है, आपका भजन करता है, आपका स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है, चलिए उसके पास चलिए, उसको दर्शन दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती, अगर तुम कह रही हो तो मैं दर्शन देने को तैयार हूं। भगवान शंकर आज सारंग ऋषि के सम्मुख में प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा शिव जी ने चलो हमारे साथ काशी में प्रवेश करो। बाबा काशी में तो प्रवेश कर लूंगा, मना नहीं, पर निवेदन ऐसा है, आज आपने मुझे जो दर्शन दिया है बाबा, इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना बाबा। काशी में मैं जहां रहूं, जिस स्थान पर रहूं और जिस स्थान पर मैं रहूं उस स्थान पर आपका दर्शन मुझे होता रहे। बाबा दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर मैंने आपका दर्शन करा इस स्थान पर आए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा कर देना। और कितना सुंदर कहा है, मंदिर बनाया तो अपने लिए नहीं सर्व जगत के लिए बनाया। सारंग ऋषि ने अगर मांगा भगवान शिव से, सर्व जगत के हित के लिए मांगा, सर्व जगत हित। और आज भी नियम है, काशी में अगर कोई कावड़ चढ़ाने के लिए जाता है, काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करता है। एक दिन सारंग ऋषि बूढ़े से हो गए, अवस्था ढल गई, अवस्था डल गई। कौन आए सेवा करने? तो भगवान एक दिन सारंग ऋषि को प्यास लगी, गंगा का जल लेने के लिए ना जा सके, शिवजी को याद करा। शंकर भगवान ने वहीं पर कुंड को प्रकट कर दिया, वही कुंड। और सारंग ऋषि के सम्मुख में कुंड को प्रकट करा। देवादिदेव महादेव ने कहा सारंग ऋषि से, सारंग जी तुम्हारे सम्मुख में यह कुंड प्रकट है, मैं देवादिदेव महादेव यहां लिंग रूप में प्रकट रहूंगा, इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ कहा करें, सारंगनाथ कहा। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन
स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करे, उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना, उसको जाने, उसको पहचान। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बड़े भाव से शिवाय 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 ओम नमः 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 शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।
मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। हर 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 नहाए ओम नमः शिवाय। हर 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 नहाए ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय। डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय।
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। भगवान शंकर से अपने मन के भाव को व्यक्त करें, दिल से प्रार्थना करें। साथ में सभी बड़े भाव से, प्रेम से बाबा से विनती, श्रावण का महीना है, दिल से विनय करें। त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। सारनाथ भगवान का पवित्र चरित्र शिव महापुराण की कथा में वर्णित किया। केवल भगवान शंकर की आराधना ये नहीं कि संसार का मनुष्य ही करता, एक शिव और एक गुरु, दो वाणी पर अगर भरोसा निश्चित है तो यह मानकर चलो कि भगवान शंकर आपके जीवन में कभी तकलीफ आने ही नहीं देगा। एक शिव की वाणी, एक गुरु की वाणी। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है, एक बार नंदी के सम्मुख में कैलाश धाम पर भगवान शंकर विराजमान थे, नेत्र बनते, साधना में डूबे हुए थे। अब कौन क्या कर रहा है देखो, दवाइयों को पढ़ने वाला डॉक्टर कहलाता है और तन्हाइयों को पढ़ने वाला देवाधिदेव महादेव कहलाता है। जो दवाइयां पढ़ ले वो डॉक्टर है, दवाई पढ़ लेगा डॉक्टर, दवाइयां अपने हिसाब से दे देगा डॉक्टर, पर तुम्हारी भीतर की जो तन्हाई है, तुम्हारे भीतर का जो दर्द है, तुम्हारे भीतर की जो तकलीफें हैं, दुख है, कष्ट है, किससे कहो?
कई कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कहे गुरुजी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे, किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के एक दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुम रुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग। मेरे भगवान ओघड़दानी बैठे हुए थे कैलाश पर, थोड़ा असुरों का आगमन हुआ। अब नंदी समझ नहीं पाए कि ये असुर क्यों आए। कोई व्यक्ति 2-4 बार यदि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है, कोई रिश्तेदार बार बार फोन लगाता है, बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तो तुमको तुम्हारे घर की पत्नी जरा बहुत चतुर होती, तुरंत कह देती बार बार क्यों आ रहा है ये, इतने साल से तो कभी नहीं आया, ये बार बार क्यों आ रहा है। धर्मपत्नियां बड़ा एकदम तुरंत सोच लेती, तुरंत आखिर बात क्या। पर पति उनको समझाते हैं, तेरे को क्या करना, आन देना, दिक्कत क्या है। मुझे सब मालूम है, कर्जे में हो गया होगा इसलिए तुमसे लेने आ रहा होगा। इतने दिन से तो तुम्हारी याद नहीं आई, इतने दिन से तो कभी याद नहीं किया, इतने दिन से तकलीफ में कभी, अपन तकलीफ में तो कभी नहीं आया। हमेशा याद रखो, मोमबत्ती की याद, टॉर्च की याद हमेशा लाइट जाने के बाद आती है। कोई कोई माताएं भाई ऐसे रहते हैं जो कथा में आते हैं और कोई उनको बिस्कुट दे देता है, खाते हैं, खाने के बाद मुंह को साफ करना रहता है तो बत्ती सी निकाल लेते हैं, बत्ती से निकाल कर उसको भी साफ कर लेते हैं, रख लेते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। एक बार बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की, एक बार हम कथा करने गए, राघव जी तो जरा से थे उस समय पर, छोटे से 6-7 साल की उनकी उम्र थी, 6-7 साल की, और झोली में किसी ने झोली के अंदर बेलपत्र डालते हैं तो उन्होंने उनकी डब्बी भी बेलपत्र में डाल दी, वो दांत की 32 की डब्बी, कोई 32 की डब्बी भी उसमें झोली में डाल दी। और 32 की डब्बी जैसी झोली में पड़ी और झोली पड़कर सीहोर गई, और सीहोर जाने पर राघव जी ने खोली, और खोले तो आवाज निकाल, पापा देखो, पापा देखो, किसी के दांत आ गए। अब वो हो सकता है कभी कभी योग संजोग में आ जाए, तो दांत की जरूरत, हमने कहा कि उसको दांत की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो कुछ खाने के लिए बैठेगा। टॉर्च की जरूरत कब पड़ेगी, जब अंधेरा होगा। और फिर एक बात याद रखना, चाबी की जरूरत, तुम्हारे घर के ताला लग गया और उसकी चाबी की जरूरत कब पड़ेगी, जब ताला खोलना, जब ताले को खोलना हो तब चाबी की जरूरत पड़ती है। खाने बैठोगे तो दांत की जरूरत पड़ती है, अखबार पढ़ने बैठोगे तो चश्मे की, जम के बोलो जरा, चश्मे की जरूरत पड़ती है। उसी तरह अंधेरा होने पर टॉर्च की जरूरत पड़ती है। अगर कोई तुम्हें अपने बुरे समय पर याद कर रहा है तो समझ लेना आप उसके लिए टॉर्च हो, प्रकाश करने वाले हो, उसकी जिंदगी का उजाला करने वाले। आप ये ना सोचो कि हमारी जरूरत, क्यों ताला खोल रहे हो, क्यों दरवाजा खोल रहे हो, क्या करना अपने को, होने दो,
क्या परेशान हो दो उसको, ना 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 ना, उसको जरूरत पड़ी है, वो अपना है, अपना है। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का दंड अपने को भोगना है, जिसका कर्म जो भोगेगा, अपने को क्या करना, अपन तो अपना कर्म करते जाओ। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, भगवान ने आपको उस लायक बनाया है कि किसी के दुख के समय में आप किसी का हेल्प कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, तो जरूर करो। हम पहले भी कथा में कहे, किसी को शिक्षा की जरूरत है शिक्षा दीजिए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दीजिए। बन सके कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, बन सके। शिव जी बैठे थे नेत्र बंद करे हुए, असुरों का आगमन हो गया कैलाश पर। पहली बार असुर और कैलाश पर। हमेशा असुर तो बैकुंठ की चाह रखते हैं, असुर तो स्वर्ग की चाह रखते हैं, और कैलाश पर पहली बार असुरों का आगमन, पहली बार असुरों का आगमन, और वो भी कैलाश पर। बड़ा आश्चर्य था। शिव जी बैठे थे नेत्र बंद करके। भगवान शंकर को मालूम था क्यों आए, मां जगतजननी भी मुस्कुरा रही थी, उनको भी मालूम था कि क्यों आए हैं, क्यों आए। इतने में नंदी नहीं समझ पाए, नंदी को क्रोध आ गया। अब कौन समझाए नंदी बाबा को कि भाई शंकर का धाम तो एक ऐसा धाम है, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहां गुजारा। एक वो लाइन है ना, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी। अब नंदी को कौन समझाए, नंदी को कौन बताए कि यहाँ जो प्रेत आए हैं, यहाँ पर जो असुर आए हैं, ये असुर कोई साधारण नहीं है। हो सकता है शिव की आराधना करने आए, हो सकता है शंकर भगवान की आराधना करने आए। एक बहन ने प्रश्न किया है कि लड़कियां कोई बहन ने लिखा है 11 साल के बाद मेरी बहू के घर में संतान की प्राप्ति हुई है, पर उन्होंने फिर लिखा है कि लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, धारण कर सकती हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान की आराधना, शिव की साधना, शंकर भगवान का अभिषेक, शंकर भगवान की पूजन, शंकर भगवान का रुद्राक्ष, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन, स्त्री हो, पुरुष हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, शिव जी की आराधना करने का हक सबका होता है, सबका। अब इसमें यह नहीं सोचना कि स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है कि नहीं पहन सकती। मेरी मां जगतजननी अंबा दुर्गा भवानी के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां मेरी बगलामुखी के गले में रुद्राक्ष की माला है,
माँ मेरी तारा माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, माँ कामाख्या माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, मेरी जगतजननी महागौरी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कांदा, जितनी माताओं का दर्शन करोगे सबके गले में रुद्राक्ष की माला है।